हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथुन एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शब्द को। शब्द को कितने प्रकार भाग में बांटा गया है? शब्द को टोटल 4 भाग में बांटा गया है। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 रचना के आधार पर, नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें से हम लोग अर्थ के आधार पर सभी टॉपिक जैसे सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, एकार्थ, अनेकार्थ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानभाषी शब्द, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, ये सब भी हम लोग अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को पुनः ये वापस देखना है तो आप लोग इसी चैनल पर वीडियो सब पड़े हुए हैं, जाके आप लोग देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे शब्द को रचना के आधार पर कैसे बांटा गया है, शब्द के कितने भाग हैं, कैसे बांटा गया है इनको, तो वो हम देखते हैं। इसमें आते हैं नंबर 1 रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, तो इसी को लेकर आज हम आगे चलते हैं। रचना के आधार पर दोस्तों, तो आइए हम पढ़ते हैं इसमें कि रचना के आधार पर हम कैसे शब्द को डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम देखते हैं कि रचना के आधार पर नंबर 1 है रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द, जिसमें से सबसे पहला आते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, रूढ़ शब्द, सबसे पहले रूढ़ शब्द किसे कहते हैं ये हम देखते हैं। दोस्तों, हमने कोशिश की है कि छोटे में समझाएं, आप लोगों को बहुत मेहनत ना करना पड़े, बहुत इधर उधर परेशान ना होना पड़े, इसलिए छोटे में एक परिभाषा है, उसका छोटा सा एक उदाहरण हमने दे रखा है। और आप लोग अगर समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसान है। यू रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द, ये सब बहुत आसान है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों और जिनके खंडों का कोई अर्थ न हो। ठीक है दोस्तों, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ के को प्रकट करते हों और जिनके खंडों का कोई अर्थ ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रूढ़ शब्द, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण उदाहरण यदि हम देखेंगे तो नाक, कान। ठीक है, अब इसको उदाहरण को समझेंगे कैसे। जैसे यह कह रहा है कि जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों और उनके खंडों का कोई अर्थ ना हो। ठीक है दोस्तों, अब नाक को हम अलग अलग बांटेंगे। जैसे नाक हो गया, ठीक है दोस्तों, इसमें न का कोई विशेष अर्थ नहीं है। और अगर हम क को भी कहें तो क का भी कोई अलग अर्थ नहीं होता है। यह एक वर्ण है, जैसे क, न, ये सब एक वर्ण है। इनका कोई ये सब एक वो, जैसे ये वावेल कॉन्सोनेंट में डिवाइड नहीं होते हैं, वो हैं। जैसे ये कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट में जैसे क ख ग घ ये सब आते हैं, तो इसमें से यही सब है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो जिनका कोई अर्थ नहीं निकले या जिनको कोई डिवाइड करने पर जिसका कोई अर्थ नहीं निकले, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर क्लियर ना हुआ हो तो दोबारा एक बार हम फिर से परिभाषा को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों और जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकलता हो। ठीक है, जैसे यह नाक है तो नाक को प्रकट करता है, लेकिन अगर इसको आधा आधा कर देंगे तो ये नाक को प्रकट नहीं करेगा, लेकिन कोई अर्थ नहीं निकलेगा इसका। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब अगला आता है यौगिक रूढ़ शब्द। यौगिक रूढ़ शब्द में क्या है दोस्तों? उसमें जैसे दो खंडों में अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता था रूढ़ शब्द में, लेकिन इसमें क्या है वही चीज़ें। जैसे दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द कहते हैं। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे ये क्या था? ये निरर्थक शब्द था। ठीक है,
ये सार्थक शब्द है। अब सार्थक शब्दों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय में हिम एक शब्द हो गया और प्लस आलय। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब जहाँ पे एकत्रित हो, ठीक है, तो उसी को हम हिमालय कहते हैं। यहाँ पे देखिए सब दोस्तों, दोनों शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ है। इसी प्रकार पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक मतलब पुस्तक आप लोग जानते ही हैं, आलय मतलब जहाँ पे वो रखी जाती है, ठीक है, पुस्तकालय। ये हो गया हमारा यौगिक रूढ़ शब्द। तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द, ठीक है दोस्तों। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो वह शब्द, ठीक है। ऐसे शब्द जो अन्य किसी के योग से मिलते हों लेकिन वह शब्द किसी भी विशेष चीज के लिए प्रसिद्ध हों, ठीक है। जैसे दोस्तों हम लोग देखते हैं लंबोदर, लंबोदर यानी कि लंब प्लस उदर, ठीक है दोस्तों, लंब प्लस उदर, ठीक है दोस्तों, लंब प्लस उदर। अब दोस्तों ये हम देखते हैं कि ये तो हमारा अर्थ स्पष्ट हो गया, लेकिन जो ये कह रहा है किसी विशेष चीज के लिए ये प्रसिद्ध हो। अब ये दोस्तों सोचिए कि लंबोदर किसे कहते हैं, जिसका पेट लंबा हो। जिसका पेट लंबा हो वो कौन है, यानी कि हमारे गणेश जी। लंबा है उदर जिनका, यानी कि गणेश जी। गणेश को आप जानते हैं, गणेश जी को, गणेश भगवान जो शिव जी के पुत्र हैं, ठीक है, गणेश जी। उसी प्रकार जैसे अगला है नीलकंठ, एक उदाहरण और हम दे देते हैं, नील प्लस कंठ। नीलकंठ मतलब नीलकंठ, नील प्लस कंठ मतलब नीलकंठ। और नीलकंठ को हम क्या कहते हैं, नीला है कंठ जिसका, यानी कि हमारे शिव जी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, इसमें क्या है, सब इसमें क्या है कि अर्थ से एक ऐसा विशेष शब्द बन जाता है जो एक विशेष किसी विशेष के लिए बहुत प्रसिद्ध शब्द है। जैसे लंबोदर मतलब लंबोदर हम किसको कहते हैं, गणेश जी के लिए प्रसिद्ध है। और अभी जो हमने कहा नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहते हैं, हम शिव जी के लिए वो प्रसिद्ध है। तो ये हो गए हमारे दोस्तों तीनों रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। एक बार पुनः हम इनको दोहरा देते हैं दोस्तों। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों और जिनके खंडों का कोई अर्थ न हो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण जैसे है नाक, आम। नाक और आम को यदि ना प्लस क को अलग करें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब आते हैं अगला दोस्तों यौगिक रूढ़ शब्द। यौगिक रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें दो सार्थक शब्दों के मिल से कोई अर्थ बनता हो, ठीक है दोस्तों। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, ठीक है। और अगला तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश जी। और नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव जी, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं हमारा समाप्त होता है। और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है दोस्तों तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।